ओपन माइक। ओपन माइक इवेंट में हम एक रचनाकार को लेते हैं और वो रचनाकार यहाँ आते हैं और अपनी कहानी को या कविता को यहाँ हमारे सामने शेयर करते हैं। और इस बार के जो ओपन माइक इवेंट के जो हमारे रचनाकार हैं वो है रोहित मिच्चू। तो मैं रोहित मिच्चू को इनवाइट करूंगा। रोहित मिच्चू आए। शुक्रिया अशोक जी। रोहित मिच्चू की एक कहानी, एक उपन्यास इनका आया था, चाय शराब और जहर। ये 2007 में छपा था इनका उपन्यास और ये राजकमल प्रकाशन से इनका एक उपन्यास आया था, है ना। तो बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। आपकी दोनों कविताएं हम आप बेसब्री के साथ हम इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। जी शुक्रिया अशोक जी। और एक शाम अदब के नाम के सभी दर्शकों को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। महेश जी को भी, जो आज के मुख्य अतिथि हैं, उनको सादर नमस्कार। तो जैसा अशोक जी ने बोला, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दो नज़्म आपको सुनाता हूँ। तो जैसे अशोक जी बता रहे थे, एक उपन्यास मैंने लिखा, लेकिन मूलतः मैं नज़्म और कविताएं ही लिखता हूँ। तो अभी हाल में ही एक नज़्म लिखी थी और वो आज के हमारे कार्यक्रम एक शाम अदब के नाम से काफ़ी हद तक इत्तेफाक रखती है, क्योंकि ये शाम के बारे में बात करती है और शाम को ही समर्पित है। शाम हमारे जीवन में बहुत कम रह गई है। सुबह भी है, रात भी है, लेकिन शाम की आइडेंटिटी, शाम का वजूद बहुत कम हो गया है। तो नज़्म ऐसी है कि एक शाम थी अपने शहर में, एक शाम थी अपने शहर में, आती भी थी जाती भी थी। आती थी तो मेरे घर के गेट की कुंडी खड़कती थी। धूप की गर्मी तब बस एड़ियों से उड़ने को होती थी। और शाम का रुख जब तक काला ना हो जाए उसे छेड़ते थे, फिर बाइज्जत उसे जमुना के घाट छोड़ भी आते थे। एक शाम थी अपने शहर में जो महसूस होती और बाकायदा रोज दिखती भी थी, आती भी थी जाती भी थी। वो शाम कभी रंगीन भी होती थी, वस्ल की दुआ जब आमीन होती थी। क्या बात। वो शाम कभी रंगीन भी होती थी, वस्ल की दुआ जब आमीन होती थी। वो शाम जो पहलुए यार में फिरदौस थी और उस दीद की रानाई, उफ कहाँ गई वो शामें सारी। इस बड़े शहर में तो बस नाइट लाइफ है, कहाँ गई वो शामें सारी। अब की छुट्टियों में सोचा है कि शाम की दहलीज पे बैठ जाऊंगा और पता करूंगा कि क्यों गुम है ये शाम। वाह। तो ये पहली नज़्म थी। एक शाम थी अपने शहर में, आती भी थी जाती भी थी। और आपके इजाज़त से दूसरी एक नज़्म सुनाता हूँ। ये थोड़ी संजीदा है और ये किसी अजीज़ की स्मृति को समर्पित है। इसका शीर्षक है जंगल की आग। अश्क आंखों में रुका, ठहर गया, खुदकशी करने का गो हौसला उतर गया। जल जो था तो जलता क्यों था, पलकों के किनारे सुलगते थे। उसे सरे दरिया ही रास था, मौजों में वास था। किनारों की हकीकत से शनासा थी, जैसे जंगल की आग थी जो बुझती भी गई बढ़ती भी गई। मैंने उस आग को बरसों पहले देखा है, अपने घर में, छत पे, मुंडेर पे, और सबसे ज़्यादा अपने चेहरे पे रोशन देखा है। उस दिन अगर दिल के एक आले में वो दिया ना सहिष्टा, उस दिन अगर दिल के एक आले में वो दिया ना सहिष्टा, तो मुद्दतों के इस बयाबां के तले दो जुगनू ना मिलते, आंखों में ना ठहरते। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। शुक्रिया अशोक जी, शुक्रिया महेश जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इन दो नज़्मों के बारे में एक्चुअली अब मैं चाहूंगा कि महेश जी आपको क्या लगा उसको लेकर के एक बार आप प्लीज आपका एक। सबसे उम्दा बात तो ये है कि हम जिस गंगा जमनी तहजीब की बात भाषा में करते हैं, हमारी वो जुबान जो हमसे हमारी बात कहलवाती है, रोहित जी के पास वो सलाहियत है। उर्दू और हिंदी दोनों में समान अधिकार है
और सबसे अच्छी बात यह कि वो जो कहना चाहते हैं उसे पूरी गहराई और संजीदगी के साथ कहते हैं। अब वो शाम वाकई कहाँ रही, शाम अवध जो हम सुनते चले आ रहे हैं, सुबह बनारस जो सुनते चले आ रहे हैं, दरअसल ये तो शाम इन्होंने कहा। सच तो ये है कि पूरी की पूरी जिंदगी शीर्षासन कर रही है। हम भूल गए हैं कि हम मनुष्य हैं, हम भूल गए हैं कि हम जीते थे, हम भूल गए हैं कि लोगों से मिलते थे, हम भूल गए हैं कि नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, फूलों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के साथ हमारा कोई रिश्ता था। बहती हुई नदी में हमें अपनी आवाजें सुनाई देती थी। इस कविता के बारे में, पहली कविता तो इतनी अद्भुत कविता है कि उसके बारे में आप जितना बोलें वो कम है। लेकिन सच ये है कि दूसरी कविता आपको मौन रहकर अपने भीतर बुनने और गुनने की का स्पेस देती है। आप उस कविता पर बड़बोलेपन से बात ही नहीं कर सकते। कविता दूसरे तरीके की कविता है। रोहित जी की ये दोनों अदाएं देख करके मैं चकित हूँ कि कैसे इतने अधिकार के साथ दोनों में बात की जा सकती है। और आपने कहा युवा, ये तो अच्छे खासे मंझे हुए कवि हैं। उपन्यास तो मैं अब इनका खोज कर पढ़ूंगा, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन सच ये है कि उसमें से भी दो चीजें तो पीने वाली हैं, तीसरी चीज क्या है और कैसे है ये मैं देखूंगा। मुझे रोहित जी के कविता पढ़ने का अंदाज, उसकी वस्तु और अपनी बात कहने का जो कविता में तरीका है वो बहुत पसंद आया, और मुझे लगता है कि सुनने वालों को भी वो इसी तरह से प्रभावित किया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। यकीनन यकीनन बहुत बहुत शुक्रिया रोहित सर। आज रिस्पांस बहुत खूबसूरत रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। आप बहुत खूब, शहर की भागम भाग में शाम कहीं गुम हो गई है। बहुत कुछ रोहित मचू सुनीत जी कह रहे हैं, मीनाक्षी कह रही हैं बहुत खूब, विशाल विक्रम कह रहे हैं बहुत अच्छा रोहित, विष्णु पांडे कह रहे हैं गांव में अब भी शाम होती है। यस यस, वो जो है बेसिकली जो जो चीज बची है कुछ हद तक, तभी हम कहते हैं कि जहाँ शाम जीवन है। या यस 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 ना, बहुत सही बात कही है विष्णु जी ने। यस, सही कहा आपने, मीनाक्षी कह रही हैं। प्रदीप कह रहे हैं बहुत सुंदर रचना, और सुनील सिन्हा कह रहे हैं एक शाम मतलब के ये तो ये ममता कॉल कह रहे हैं बहुत अच्छे, कीप इट अप। प्रदीप जी कह रहे हैं जो शाम आपके जहन में है। अंजू सचदेवा, फीलिंग टाइम इज वेरी शॉर्ट, वांट टू हियर मोर। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बट क्या करें अंजू मैडम, टाइम उस तरीके से उतना ज्यादा, उससे ज्यादा परमिट भी नहीं करता कई बार एक्चुअली। तो कभी हम एक और लंबी शाम करेंगे डेफिनेटली। अमर झा कह रहे हैं, अमरनाथ झा, ये गुम होती शाम पर बहुत अच्छी कविता, ग्रामीण परिवेश को याद दिलाती शाम। प्रताप सिंह कह रहे हैं दोनों नज्म अपनी ही लगी, ऐसा ही लिखते रहें, आमीन। क्या बात है। बहुत खूबसूरत, प्रताप जी ने बहुत अच्छी बात कही रियली। रुचि भवन जोशी कह रही है एक शाम की तलाश है। मीनाक्षी मल्हारी कह रही हैं मैं भी रोज ढूंढती हूँ शाम को, जो जाने कहाँ गुम। क्या बात। उम्दा कह रही है अंजू सचदेवा, प्रदीप तिवारी, जो शाम अपने जहन में है उस शाम की शाम ना हो, शाम को रंगीन हो, शाम कभी गमगीन ना हो। क्या बात। हरीश राय जी कह रहे हैं एक खुशगवार शाम के लिए शुक्रिया शुक्रिया महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी। हरीश जी इस पूरे कार्यक्रम के लिए कई बार सूत्रधार का काम करते हैं। मैं महेश जी आपको ये भी बता दूं कि उनके साथ सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आगे चीजों को जाता हूं। तो वो मेरे एक तरह से एक टीम मेंबर भी हमारे और मार्गदर्शक भी हैं, तमाम चीजें हमसे डिस्कशन भी करते हैं जी। बहुत सुंदर रचना रचना रोहित जी, प्रदीप तिवारी कह रहे हैं। सुनीत कह रहे हैं रोहित की कविताएं मन को छू जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने।